नमस्कार। पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत सेक्रेटरी DLSA सिरमौर की तरफ से ऑनरेबल जस्टिस रविंदर भट्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 107 पे ध्यान आकर्षित किया, आज मैं अपने PLVs, अपने लर्नेड डिमांड काउंसिल, अपने पैनल लॉयर, अपने लॉ स्टूडेंट्स सबके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। नया कानून जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता वास्तविकता में जब तक हमारे पास खाकी वाले पुलिस ऑफिसर सेंसिटाइज्ड होकर एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर की रैंक में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की तरह अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। ये मैंडेट सेक्शन 107 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का हमें एश्योर करना है बतौर सेक्रेटरी एंड बीइंग मेंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कमिटी विद लर्नेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर द गाइडेंस ऑफ लर्नेड चेयरमैन दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरमौर। हम अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन ये वीडियो हम अपने SHO, सारे सिरमौर जिला के स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और कंसर्न SP को भी सर्कुलेट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DSP और बाकी जगह चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर एटलीस्ट अप टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर हमारे हर जगह मौजूद हों। रीज़न ये है कि कोरोना में 50,000 से ज़्यादा बच्चे हमने देखे कि एक एक ज़िला में लगभग एजुकेशन से वो महरूम रह गए, क्योंकि ना उनके पास लैपटॉप है ना स्मार्टफोन। अनुराधा भसीन की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एक्सेस फंडामेंटल राइट बना दिया। किसको? राइट टू एक्सेस द इंटरनेट को। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन थ्रू इंटरनेट को भी फंडामेंटल राइट बताया। हमारे पहाड़ों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बार बार बताया कि सड़क का होना भी फंडामेंटल राइट है, एटलीस्ट हिली एरिया में। इतने सारे राइट्स के बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स बहुत मुश्किल से 545 गांव तक जा पा रहे हैं, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। हमारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पैरालीगल वॉलेंटियर्स इस दौरान काला अम में, पौंटा साहिब में और नाहन या इंडस्ट्रियल एरिया या स्लम एरिया में देखते हैं कई बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं, खासकर लड़कियां या मार्जिनलाइज सोसाइटी में SC ST या फिर मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां। चाइल्ड मैरिज या फोर्स्ड मैरिज इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ इंडिया की बेहतरीन जजमेंट के बावजूद, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के बावजूद हमारे देश में रुकता ही नहीं है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्लेवरी, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस, इस तरह के इग्नोनिमस रिकॉर्ड के साथ लगातार हमारे देश का यूथ हताश महसूस करता है, डिसअपॉइंटेड महसूस करता है, और जब नेशन का सेल्फ एस्टीम डाउन होता है तो उसकी GDP भी डाउन हो जाती है। सेंसेक्स 60,000 से पार हो गया, लेकिन सेल्फ एस्टीम बहुत लोवेस्ट एब में जा रहा है। इसीलिए पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत अगर हम किसी एक मार्जिनलाइज्ड अपने अनुसूचित जाति या जनजाति के भाई को, किसी एक सीनो कैप को यानी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी किसी एक बजरंगी भाईजान की मुन्नी को, किसी एक ऐसी लड़की को जिसका शोषण किया गया शादी के झांसे के नाम पर, किसी एक ऐसे ऑर्फन या सेमी ऑर्फन जो कोरोना में अपने माँ बाप को खो गया, किसी एक ऐसे बुजुर्ग या हैंडीकैप जो वैक्सीनेशन के लिए खुद अस्पताल तक नहीं जा पा रहा, किसी एक ऐसे बच्चे से या बच्ची से जिसको शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई के लिए ना स्कूल हैं, ना इंटरनेट, ना लैपटॉप, ना स्मार्टफोन। आओ पैन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम ऐसे बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करें, बताएं फ्री लीगल एड एंड सर्विस का मतलब, पैम्फलेट बांटें, इन्फॉर्मेशन वाउचर दें, हमारा हेल्पलाइन नंबर दें, हम तक पहुंचाएं। रोज़ मुझे अलग से इंडिपेंडेंटली मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिना पैशन और मिशनरी ज़ील के कोई भी लॉ, इतने बड़े बड़े जो लॉडेबल लेजिस्लेशंस हैं, इनका सपना साकार नहीं हो सकता। ये जो एक प्रयास है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का थ्रू नालसा एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट का थ्रू सालसा एंड ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का थ्रू डालसा,
इस प्रयास को सफल करने में मैं जितना भी आभार प्रकट करूं वो कम है, लेकिन लीगल एड क्लिनिक में बैठे हमारे स्टूडेंट्स, विलेज लीगल सपोर्ट एंड केयर सेंटर में बैठे हमारे लॉयर्स एंड हमारे PLVs, फ्रंट ऑफिसर्स के हमारे लॉयर्स, हमारे मीडिएटर्स, पैनल लॉयर्स, रिमांड काउंसिल, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में आज भी हम बच्चों को रिहैबिलिटेट नहीं कर पा रहे। जो बेसिक पर्पस था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, वो हार्डकोर क्रिमिनल बनाने का नहीं, उनको रिहैबिलिटेट करने का। लेकिन कहीं पर जुवेनाइल जस्टिस के जो बोर्ड है उसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है, कहीं पर मेंबर्स नहीं हैं, और यही बात ऑनरेबल जस्टिस रविंदर भट्ट जी ने बताई और कोऑर्डिनेशन मांगा एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का। उम्मीद करते हैं पैन इंडिया प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होगा। इम्पैक्ट असेसमेंट में हम सक्सेसफुल स्टोरीज़ जिनको आपने आइडेंटिफाई किया, बेनिफिशरीज़ को एक्चुअल बेनिफिट पहुंचाया, ना कि केवल कागजों में। इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।